वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ISI हेडक्वार्टर का दौरा। भारतीय जारहियत के तनाज़ुर में सिक्योरिटी इदारों की पेशा वराना तैयारियों और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी निगहबानी, बैनुल अदारा जाती इंटेलिजेंस ताउन, पेशा वराना तैयारियों को सराहा। कहा कि अफवाज पाकिस्तान कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तैयार है। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। पाक फौज दुनिया की सबसे पेशावर और नज़्म ज़ब्त की हामिल अफवाज में शामिल है। पाकिस्तान की सलामती, वक़ार और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर का भी इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और सर्विसेज चीफ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। भारत के साथ तसादुम नागुज़ीर हो गया, किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है, हमारी सरमज़र ज़मीन के टुकड़े पर कब्जे की हिकमत अमली भारत को बहुत महंगी पड़ेगी। भारतीय हुक्मरानों ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो वो इसी में डूब कर मरेंगे। पानी रोकने के लिए भारत की तामीरात तबाह कर देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े में कोई हाथ नहीं है, फिर भी भारत पागलपन का मुजाहरा करने पर तुला है, तो हम भी झुकने वाले नहीं। पाकिस्तान के सालमियत और वक़ार पर कोई आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज हर तरह से तैयार है। पूरी कौम मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़ी है। पाकिस्तानी अवाम ने डर कर जीना नहीं सीखा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि सिंतास मुआहदे की मअतली इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। पाकिस्तान अपने दरियाओं का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। भारत को अभी कुलभूषण के बारे जवाबदेह होना है। भारत कनाडा और दीगर ममालिक में भी मुलविस है। पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलविस नहीं बल्कि खुद दहशतगर्दी का शिकार है। कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बल्कि आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। भारत के हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे हैं। कि आज बुचर ऑफ गुजरात की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी हैं। दुश्मन मक्कार भी है, बदनीयत भी है और दुश्मन बेवकूफ भी है। 9 लाख फौज जो भारत पर काबिज है इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन कश्मीर में, वो वहां पे झक मार रही है। कैसा मजाक है। और लिखा जाता है कि सरहद पार बैठे आकाओं की ईमा के ऊपर ये वाकया किया गया। पहलगाम भारत का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, सिक्योरिटी फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर है। हमारा दुश्मन मक्कार है और बेवकूफ भी। हमले की ताक में बैठा है। गुजरात का कसाई बेनकाब हो चुका। पहलगाम हमला भारत के इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी नाकामी है। वज़ीर इत्तलात तथा तड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, भारत ने पहलगाम हमले के 10 मिनट बाद ही पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। भारत खुद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है। सिखों के कत्ले आम में मोदी सरकार मुलविस है। पाकिस्तान दहशतगर्दों और दुनिया के दरमियान दीवार है। बोले, भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। पूरी कौम मुत्तहिद है। सियासी इख्तिलाफात का दिफाई मामलात और खारजा पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं। मुल्क की सालमियत का मामला सियासत से बालातर है। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरा ऐवान यक ज़बान। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि मोदी का जंगी जनून दुनिया के अमन के लिए खतरा बन चुका। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। पाकिस्तान के एक बेटे ने भारतीय जहाज गिराया, अभिनंदन को चाय पिलाकर वापस भेजा। इस बार पाक फौज भारतीय एयरफोर्स का पूरा स्क्वाड उतार लेगी। इस दफा चाय की प्याली के बजाय ड्रम भेजेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर बोले कि भारतीय इक़दाम ने पूरी कौम को दुश्मन के खिलाफ इकट्ठा कर दिया। भारत ने कोई मिस एडवेंचर किया तो पाकिस्तान सख्त तरीन जवाब देगा। भारत पाकिस्तान का पानी किसी सूरत नहीं रोक सकेगा। पाकिस्तान से इंतास मुआहदे की मअतली को आलमी अदालत में ले जाए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा ने कहा कि भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय बयानिए को पजीराई नहीं मिली। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम बोले कि भारत अपनी नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डाल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 80 से ज़ायद अमेरिकी कंपनियों की मौजूदगी
पाकिस्तान को महफूज और मुनाफा बख्श मुल्क साबित करती है। पाकिस्तान और अमेरिका की शराकतदारी बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद है। दहाइयों से महीत ताल्लुकात की कदर करते हैं। पाकिस्तान की मार्केट नई बैरूनी सरमाकारी के लिए तैयार है। मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ़ कर रहे हैं। वफ़द का पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी में रूस अहम किरदार अदा कर सकता है। पाक रूस ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। सदर आसिफ जरदारी का दूसरी जंग अजीम में रूस की फतह की 80वीं सालगिरह पर तकरीब से खिताब। कहा, नाज़ी अज़्म के खिलाफ रूसी फतह का दिन जंग और अमन की कीमत की याद दहानी कराता है। रूस की हुकूमत और अवाम को अहम दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाक रूस दोस्ती के फ़रोग़ में सदर पुतिन के किरदार का मुअतरफ़ हूँ। इटली की वज़ीर दाखिला की 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद में आमद। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने इस्तकबाल किया। इटली के वज़ीर दाखिला पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ऐलाने जंग तस्वुर की जाएगी। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की अमेरिकी थिंक टैंक नुमाइंदगान को पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात के मुतालबे का यादा। कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक कोई सबूत पाकिस्तान या दुनिया के सामने नहीं रखा। भारत के जंगी जनून ने इलाकाई अमन को खतरे में डाल दिया। सिंतास मुआहदे के हवाले से भारत का तर्ज अमल लाकानूनियत पर मबनी है। पाकिस्तान की फ़िज़ाइयत बहुत मजबूत और जदीद असलहा से लेस है। मुल्क के दिफा के लिए तैयार हैं। एक्स सर्विसेज मैन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मेजर जनरल रिटायर्ड जावेद असलम ने कहा कि हम 20 लाख रिटायर्ड फौजियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया। आर्मी चीफ की एक आवाज़ पर हम लबैक कहेंगे। भारत को किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द की कार्रवाइयों में मुलविस है। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड फ़हीम अरशद ने कहा कि हमारी फ़ज़ाई सलाहियत और महारत को दुनिया मानती है। हमने दुनिया की हर जदीद फ़ौज के साथ जंगी मशक़ें की हैं। भारत ने 24 घंटे बाद दरियाए चनाब में पानी छोड़ दिया। हेडमराला के मुकाम पर पानी की सतह बढ़ने लगी। चंद घंटे कबल खुश्क नजर आने वाला दरिया अब 28,000 क्यूसेक तक भर गया। महकमे आबाशी के मुताबिक भारत की जानिब से पानी का अचानक अखराज खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकता है। आज रात पानी की सतह मजीद बुलंद होने का खदशा है। मकामी इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई। एरसा का दरियाए चनाब में पानी की आमद और अखराज के डाटा को मुसलसल मॉनिटर करने का फैसला। बानी पीटीआई से बहनों नौरीन नियाजी और असमा खान की मुलाकात। किसी भी वकील को बानी से मिलने ना दिया गया। पुलिस ने अलीमा खान को अटियाला जेल जाने से रोक दिया। घोरपुर नाके पर पीटीआई कारकुन और पुलिस आमने सामने एक दूसरे से घतम घुत्ता। कारकुनों की शदीद नारेबाजी। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम को भी अटियाला जेल जाने से रोक दिया गया। अलीमा खान का कहना है कि बानी पीटीआई से गुज़िश्ता दिनों मुलाकात करने वालों ने बाहर आकर झूठ बोले। बानी ने कहा है कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स मिस यूज़ ना हो। किसी भी मामले पर बानी की इजाज़त ज़रूरी होगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय मीडिया पर प्रोपेगेंडा पर बानी हैरान हुए। बानी की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज किया जाएगा। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स जाएंगे। सेनेटर वकार मेहदी सेनेटर मुंतखब हो गए। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी 111 वोट लेकर कामयाब करार पाए। एमक्यूएम की निगत मिर्जा ने 36 वोट लिए, 2 वोट मुस्तरद हुए। छब्बीसवीं तरमीम पर बात नहीं करूंगा जब तक अदालत इसका फैसला नहीं करेगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की
सुप्रीम कोर्ट के बीट रिपोर्टर से मुलाकात में गुफ्तगू कहा कि एक से दूसरे हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को सपोर्ट करता हूं। मेरी राय में ट्रांसफर होने वाले जजेस सीनियरिटी में सबसे नीचे होंगे। मुल्क में एक पार्लियामान है, पार्लियामान ने कानून बनाने हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में दूसरी शिफ्ट शुरू कर रहे हैं। शाम की शिफ्ट में 2 से 5 बजे तक केसेस सुने जाएंगे। जो जजेस शाम की शिफ्ट में काम करेंगे उनकी तनख्वाह 50% बढ़ाएंगे। चीफ जस्टिस ने सहाफ़ियों को चीन और तुर्की के दौरे के हवाले से आगाही दी और कहा कि चीन की सुप्रीम कोर्ट में कोई केस ज़ेर इल्तवा नहीं। हमारे ज़ेर इल्तवा मुकदमा सुनकर चीन के जजेस हैरान रह गए। चीन ने मुकदमात निपटाने के लिए पाकिस्तान की मुआवनत की हामी भरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास येलो लाइन मास ट्रांजिट सिस्टम की फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट पेश। इजलास में ई टैक्स के फाइनेंशियल मॉडल की असूली मंजूरी, ई चार्जिंग स्टेशन के लिए सोलर पावर सिस्टम नस्ब करने का फैसला। मरियम नवाज का इजलास टर्मिनल से हरबंसपुरा तक येलो लाइन प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू करने का हुक्म।